ऑलराइट गाइस, सो हो सकता है इस वीडियो में थोड़ा सा आपको नॉइज़ देखने को मिले। तो जैसे कि आपको पता है कि कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें आपको क्विज एप्लीकेशन के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। गैस, उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, तभी आपको हो सकता है ये वीडियो समझ में आए। अदरवाइज़ आप नहीं भी देखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलेगा उस वीडियो में। तो वीडियो को ज़रूर देखें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है मैंने, तो आप जाके वहाँ से देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि मैंने कल का वीडियो में बताया था कि आपको क्विज एप्लीकेशन का जो है प्रोजेक्ट देने वाला हूँ। हालांकि मैंने इसमें कुछ ज़्यादा कुछ इम्प्लीमेंट नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे इतना ही, बहुत सारे मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे इसका एल्गोरिदम। तो मैं आपको बता दूंगा इसकी यहाँ पे अगर आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएगा। आप अपने हिसाब से जो है इसमें एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। और साथ में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो भी क्विजेस जो शो हो रहे हैं वो क्विजेस जो है कैसे आप क्रिएट करेंगे। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका जो है सब्जेक्ट है वो कैसे क्रिएट करेंगे वो भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा इसकी सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इस प्रोजेक्ट को डाउनलोड कर लेना है। तो इस प्रोजेक्ट को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस प्रोजेक्ट का लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं आपको ये जो है टेलीग्राम चैनल पे भी दे दूंगा, आप वहाँ से अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हैं तो आपको पता होगा कि मैंने ये अपडेट कर दिया है। तो वहाँ पे आपको जो है मिल जाएगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसे जो है आप यहाँ पे स्केचवेयर प्रो में इंपोर्ट कर सकते हैं इजीली। कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। अगर कोई भी दिक्कत आता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं गाइस। और चलिए यहाँ पे स्केचवेयर प्रो को हम ओपन कर लेते हैं। ये स्केचवेयर प्रो को ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं क्विज एप्लीकेशन प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है। तो इस प्रोजेक्ट को ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ यहाँ पे समझाता हूँ। बाकी मैं यहाँ पे चीज़ें समझाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि इस वीडियो में अगर मैं पूरी चीज़ें समझाता हूँ, पूरी क्राइटेरिया पूरे ब्लॉक को समझाता हूँ, तो वो एक्सप्लेन करने में ये वीडियो काफ़ी लंबा 2-3 घंटा का हो जाएगा। तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा और आपको भी बोरिंग लगने लगेगा। सो मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसलिए मैं प्रोजेक्ट आपको दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आप अपने खुद से यहाँ पे समझ के और ये क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको इस पर ट्यूटोरियल वाइज आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप इवेंट पे क्लिक करते हैं तो इस इवेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं मेनली आपको यहाँ पे क्या फ़ीचर में आपको अपडेट करना है। जैसे कि मोर ब्लॉक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मोर ब्लॉक मैंने डायरेक्टली मोर ब्लॉक ऐड कर रखा है ताकि आप इजीली जो है यहाँ पे इस एप्लीकेशन को लोड लेने में टाइम ना लगे। तो आपको करना क्या होगा, ये देख सकते हैं कि एड मॉड्यूल 3 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर जाना है। इस मॉड्यूल के अंदर जाने के बाद आप जो भी जैसन क्रिएट करेंगे, मतलब क्वेश्चंस जो क्रिएट करेंगे वो यहाँ पे आपको इंपोर्ट करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें आपको जैसन में यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये आपको कॉपी पेस्ट करना है गाइस। यहाँ पे मैं आपको इसके अंदर मैं क्लिक करूँ, एक सेकेंड। तो यहाँ पे अगर ये थोड़ा सा लोड ले रहा है क्योंकि काफ़ी लंबा है, तो इसमें फाइल है तो मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। ओनली इसमें टेक्स्ट है और जैसन फॉर्मेट में है। तो इस तरह के फॉर्मेट आप कैसे क्रिएट करेंगे वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। थोड़ा सा मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। वेट, तो देख सकते हैं गाइस, ये वाली आपका यहाँ पे ये जैसन फॉर्मेट है। अगर एडिट कोड एडिटर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा। अगर ऊपर में 3 डॉट पे राइट साइड में क्लिक करेंगे तो ऑटो कंप्लीट पे या ऑटो कंप्लीट सैम्बल पेयर पे क्लिक करेंगे तो ये सैम्बल पेयर हो जाएगा। ये देख सकते हैं इस तरह से आपको देखने को मिलेगा और ये सारे क्वेश्चन है इसमें। अब आप सोच रहे होंगे कि इस तरह के कोडिंग हम करेंगे कैसे। तो इस तरह के कोडिंग आपको कुछ नहीं करना है गाइस, सिंपल सा एक एप्लीकेशन में बता रहा हूँ जो कि मैंने खुद क्रिएट किया है गाइस। प्ले स्टोर पे आपको अवेलेबल इजीली मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ प्ले स्टोर पे और मैं आपको दिखाता हूँ। उसका भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप इजीली जो है ये क्रिएट कर पाएंगे। चलिए मैं आपको लाइव दिखाऊँगा।
गैस प्ले स्टोर को ओपन करेंगे तो यहाँ पे ऊपर में देख रहे होंगे यहाँ पे जसन फीस। तो जसन फीस अगर आप टाइप करेंगे तो आपको फर्स्ट नंबर पे आपको एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा गैस, जो कि मैंने क्रिएट किया है। और ये एप्लीकेशन को आपको जो है डाउनलोड कर लेना है, और हो सके तो आप इस एप्लीकेशन का रेटिंग भी दे दें। और इसमें अभी जो है इम्प्रूवमेंट मैं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे इसमें भी बहुत सारे अभी प्रॉब्लम चल रहा है इशू, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या आप कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे ओपन कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं। ज़्यादा एमबी का नहीं है गाइस, यहाँ पे 2.32 एमबी का है, मात्र आप कह सकते हैं 2.5 एमबी का है। तो ज़्यादा एमबी का नहीं, इजीली आपका ये डाउनलोड हो जाएगा। तो इसमें आप जो है आप जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो जेसन फॉर्मेट में आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी इशू नहीं आएगा, और इसमें इम्प्रूवमेंट चलेगा, अपडेट होते रहेगा। तो चलिए मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। डायरेक्टली इस एप्लीकेशन को अगर ओपन करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, आपको इसमें कुछ समझा देता हूँ, इसे अलाउ करेंगे और ये देख सकते हैं इस फॉर्मेट में इजीली आप जो है क्रिएट कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। चलिए मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन देना है, यहाँ पे जो भी आप क्वेश्चन देना चाहते हैं, जो आप क्विज में शो करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका नेम दे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ नेम, नहीं चलिए यहाँ पे हु इज़ ऑनर ऑफ एंड्रॉयड बल्ब यूट्यूब चैनल, ठीक है गाइस। ये हमने दे दिया। उसके बाद यहाँ पे आंसर में ऑप्शन में दे देते हैं राजेंद्र, मैं अपना नाम लिख देता हूँ। एंड्रॉयड बल्ब, ये भी आप टाइप कर सकते हैं। रोहित, कुछ भी आप दे सकते हैं एग्जांपल के लिए। 3 ऑप्शंस आप दे सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आप में ऑप्शन में 3 तक ही ऑप्शन अगर आप देना चाहते हैं और डी ऑप्शन नहीं देना चाहते, तो आपको सिंपल सा स्मॉल लेटर में लिखना है रेफर, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन ही शो होंगे, ये डी वाला ऑप्शन नहीं शो होगा, ठीक है। उसके बाद जो आंसर देना है, आंसर जो भी आप रखना चाहें, चलिए मैं आंसर ये रखना चाहता हूँ, तो स्मॉल लेटर में यहाँ पे टाइप करेंगे आंसर ये, तो ये आंसर हो गया। उसके बाद टॉपिक नेम, टॉपिक नेम क्या है गाइस, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि यहाँ पे देख सकते हैं ये टॉपिक हो गया। टॉपिक नेम में आपका क्या शो होगा, यहाँ पे ये जो देख सकते हैं, ये जो शो हो रहा है इंड्यूस ट्रैक, ये टॉपिक नेम है। तो टॉपिक नेम में आप कुछ भी दे सकते हैं। चलिए यूट्यूब टॉपिक नेम दे देते हैं कि एक्सप्लेनेशन दे देते हैं, बिकॉज एक्सप्लेनेशन मतलब यहाँ पे देख सकते हैं गाइस ये वाला है, ये एक्सप्लेनेशन शो होगा यहाँ पे, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन आपको देना है बिकॉज, कुछ भी आप दे सकते हैं, बिकॉज एंड्रॉयड बल्ब यूट्यूब चैनल, चलिए इतना ही टाइप कर देता हूँ कुछ भी। तो ये हमारा जो है एक क्वेश्चन हमने फॉर्मेट क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे मॉड्यूल पे यहाँ पे नेम देंगे, एक ही बार देना है गाइस यहाँ पे। चलिए मैं इस मॉड्यूल का नेम देता हूँ मॉड्यूल 1, ठीक है। ये मैं दे देता हूँ और इसे सेट कर देता हूँ। सेट पे क्लिक करना है गाइस, यहाँ पे सेट पे क्लिक कर देना है यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ पे क्रिएट हो गया, ठीक है। अब सेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारा मॉड्यूल 1 जो है, यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे तो मॉड्यूल 1 जो है शो होगा। अब यहाँ पे मॉड्यूल 1 शो होगा, ये थोड़ा सा हमारा एरर आ गया गैस। यहाँ पे मॉड्यूल पे पहले नहीं सेट करेंगे, पहले हम सेव करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया थोड़ा सा, क्योंकि इसमें मैंने ऑलरेडी बताया कि प्रॉब्लम चल रहा है थोड़ा सा। तो यहाँ पे हम सेव करेंगे, पहले सेव करेंगे। तो यहाँ पे सेव करेंगे तो यहाँ पे इनफ डेटा शो हो रहा है। उससे पहले हम यहाँ पे मॉड्यूल 1 चलिए दे देता हूँ, और तब जाके मैं यहाँ पे टाइप करके और यहाँ पे सेव पे क्लिक करूँगा, ठीक है। इस तरह से देखेंगे सेव हो गया है, 1 यहाँ पे शो हो रहा है। इसी तरह से अगर आप इसे देख सकते हैं, यहाँ पे मॉड्यूल 1 हमारा जो ऑलरेडी सेव किया था मैंने, वो शो हो रहा है। आप उसे रिमूव भी कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक किए रहेंगे तो यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे इस पर सेलेक्ट करके रिमूव कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन ये इसमें प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ भी नहीं करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर नेक्स्ट आपको ऐड करना है तो यहाँ पे
देख सकते हैं क्वेश्चन 1 ऐड हो गया है। अगर आप प्रीव्यू करेंगे तो प्रीव्यू भी करके यहाँ पे फॉर्मेट देख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए मैं इसे बैक कर लेता हूँ और यहाँ पे एक और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करता हूँ। इस न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ऐड करते हैं, कुछ भी XYZ आप कुछ भी ऑप्शन में कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं गाइस। यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं टाइप करके दिखा रहा हूँ। और डी में इस बार मैं चाहता हूँ डी के ऑप्शन भी शो हो। रेफर, अगर डी का ऑप्शन नहीं शो करवाना चाहते तो रेफर करके इस तरह से टाइप कर सकते हैं। ये डी वाला ऑप्शन आपको शो नहीं होगा। यहाँ पे जो देख सकते हैं 3 ऑप्शन यहाँ पे ओनली शो हो रहा है, तो 3 ऑप्शन ही शो होगा, डी का ऑप्शन नहीं शो होगा। और अगर आप यहाँ पे रेफर की जगह आप कुछ भी टाइप करते हैं, जैसे कुछ भी टाइप कर देते हैं, तो वो डी भी शो होगा, ठीक है। तो चलिए हम आंसर डी ही दे देता हूँ मैं इसका आंसर। और यहाँ पर टॉपिक नेम कुछ भी XYZ कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन में भी कुछ भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसे भी क्लिक करेंगे सेव पे। तो सेव पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं 2 क्वेश्चन हमारा जो फॉर्मेट हो गया है कि क्रिएट। यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे गाइस, यहाँ पे सिंपल सा है, 2 क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट हो गया। इसी तरह से आपको करना क्या है कि इसी तरह से फिर से न्यू क्रिएट करना है, न्यू पे क्लिक करेंगे, फिर से ये फिल करना है और यहाँ पे सेव पे क्लिक करते जाना है, ठीक है। ये सेव पे क्लिक करने के बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। इंपोर्ट का ऑप्शन अभी वर्क नहीं कर रहा है, एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। नीचे में देख रहे हैं यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, तो एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मेट जो है इस फोल्डर में जसन फीस करके फोल्डर है उसमें हमारा जो है सेव हो गया, तो वो सेव रहेगा। तो हमको अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, एक्सपोर्ट वाली फोल्डर को ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे डायरेक्टली जो है इस पे प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन है, आपको कॉपी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम जाएंगे ये प्रोजेक्ट में जाएंगे गाइस। यहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट है स्केचर प्रो का, इस प्रोजेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में जाने के बाद इसको कॉपी करेंगे और इसकी जगह हम जो है अपना जो है ये पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये पेस्ट कर देते हैं जो हमने क्रिएट किया है, सिंपल सा पेस्ट हो रहा है ये हमारा गाइस। वेट कर लेते थोड़ा सा हैंगिंग हो रहा है, हैंगिंग प्रॉब्लम। सो गाइस यहाँ पे मेरा कॉपी हो गया, देख सकते हैं 2 क्वेश्चन यहाँ पे शो होगा, क्वेश्चन फॉर्मेट आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट हमारा हो चुका है। और उसके बाद कॉपी पेस्ट करने के बाद क्या होता है कि थोड़ा सा स्पेसेस रह जाता है यहाँ पे। तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पे एडिटर देख सकते हैं, कोड एडिटर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर में 3 डॉट दिखने को मिलेगा। इस 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे वर्ड रैप करके आपको देखने को मिलेगा, तो इसको हम टिक करेंगे, अनटिक करेंगे और फिर यहाँ पे टिक कर देंगे, ठीक है। ये करने के बाद यहाँ पे हम सेव कर देंगे। ये सेव करने के बाद ये सेव हो गया। इस तरह से आप जितने भी क्वेश्चन वहाँ से क्रिएट करेंगे जसन फीस से, वहाँ पे आप क्रिएट करके और यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट। अब यहाँ पे अगर मैं रन करके आपको दिखाऊं इस एप्लीकेशन को, तो ये एप्लीकेशन जो है सक्सेसफुली जो है रन हो जाएगा, साथ में यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आएगा। और गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आप जसन फीस में जितने क्वेश्चन चाहे उतने ऐड कर सकते हैं। हालांकि उसमें जसन फीस में कुछ जो फीचर्स दिए गए हैं वो अभी एरर चल रहा है, तो मैं उसको फिक्स कर दूंगा जल्दी। आप कमेंट में रेटिंग दे दें और ताकि मैं जो भी आपको इशू आ रहा है वो आप रेटिंग में दे के और वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूंगा, ये जो है अभी जो ये प्रोजेक्ट मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, वो प्रोजेक्ट जो है आपको लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन पे ये वर्क करता है। लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन कह सकते हैं कि एंड्रॉयड 13, मतलब कि API लेवल जो है 33 जो है, SDK वर्जन 33 पे ये जो है वर्क करता है। तो लेटेस्ट वर्जन है, आप इसे बिल्कुल प्ले स्टोर पे पब्लिश कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं आएगा। आप इसे प्ले स्टोर पे पब्लिश करके अर्निंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो का जो भी पूरा देखता है गाइस, उसे कोई भी डाउट नहीं रहता। यहाँ पे बार बार आप कमेंट में पूछते रहते हो कि क्या हम इसे प्ले स्टोर पे पब्लिश कर सकते हैं। बिल्कुल गाइस आप प्ले स्टोर पे पब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरा एक सब्सक्राइबर है, वो कमेंट किया उन्होंने कि क्या हम प्ले स्टोर पे पब्लिश कर सकते हैं। तो इसका भी आंसर है कि हाँ बिल्कुल आप प्ले स्टोर पे इसे पब्लिश कर पाएंगे, कोई भी इशू नहीं आएगा। यहाँ पे आप अपने जो भी आपका क्वेश्चन है वो आप यहाँ पे डाल के और प्ले स्टोर पे ईजिली जो है पब्लिश कर पाएंगे। तो ये पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं भी ये प्रोजेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा गाइस। तो आपके लिए मैं इतना मेहनत किया हूँ, हार्ड वर्क किया हूँ, तो कमेंट करिए और इससे जितना हो सके उतना शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि मैं इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो बनाता रहूं। अगर आपका कोई भी डाउट है मुझे कमेंट में बताएं, किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका, ओपन करते हैं। ये देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे मेरा जो है
क्वेश्चन शो हो गया सक्सेसफुल्ली। और यहाँ पे देख सकते हैं आंसर आपको पता है कि मैंने राजेंद्र टिक ए ऑप्शन सेलेक्ट किया था और यहाँ पे 3 ऑप्शन ही दिया था। देख सकते हैं यहाँ पे 4 ऑप्शन नहीं शो हो रहा है गाइस, तो इसीलिए यहाँ पे हम इसे सेलेक्ट करेंगे। चलिए और यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो देख सकते हैं सही आंसर, करेक्ट आंसर का मैसेज भी शो हो रहा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट में मैंने दूसरा में क्वेश्चन डाला था जिसमें 4 ऑप्शन शो करवाया था। देख सकते हैं यहाँ पे 4 ऑप्शन शो हो रहे हैं। इसमें ऑप्शन डी मैंने दिया था आंसर, तो डी सेलेक्ट करेंगे तो आंसर सही हो गया, करेक्ट गाइस। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे रिजल्ट भी आ गया कि मैंने 2 क्वेश्चन अटेंड किया है जिसमें दोनों का आंसर जो हमारा सही हुआ और यहाँ पे रॉन्ग आंसर 0 है। अगर आप फिर से बैक करके अगर आप देखना चाहें, सॉरी मैं फिर से एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूं। तो गाइस यहाँ पे फिर से एप्लीकेशन को ओपन करके अगर आप ये करना चाहें, यहाँ पे नहीं हो रहा है गाइस, ये हमें से 1 मिनट ये हटा देता हूँ, फिर से ओपन करता हूँ ये। तो देख सकते हैं अगर आप रॉन्ग आंसर सेलेक्ट करते हैं, जैसे रोहित सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं रॉन्ग आंसर का ऑप्शन आ गया। फिर से रॉन्ग करेंगे या एक आंसर सही दे देते हैं तो देख सकते हैं एक रॉन्ग एक सही का आंसर का यहाँ पे रिपोर्ट भी आ जाएगा। इस तरह से जो क्विज एप्लीकेशन आप क्रिएट कर पाएंगे, तो आप डाउनलोड कर लीजिए इसे। आप स्केच हब से भी डाउनलोड कर सकते हो, उसका भी लिंक मिल जाएगा और टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो को जितना सके लाइक और शेयर करते रहिए। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।